भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी है और इस माह में जो मनुष्य, स्त्री या पुरुष प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उन्हें अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तथा कार्तिक माह में भगवान शालिग्राम का पूजन, तुलसी जी का पूजन, आंवले वृक्ष का पूजन तथा ब्राह्मण को अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान देने का महान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आपसे अनुरोध है कि कार्तिक माह का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त करें। अब हम आपको कार्तिक माह के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात्र में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक माह के 27वें अध्याय की कथा का यहाँ पर आरंभ होता है। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा करके ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर के सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है, न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा करके ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बना करके खा लूं तो देर हो जाएगी और पूजा मेरी छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बना करके तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने घर में जब भी आप भोजन तैयार करें तो प्रभु को भोजन अवश्य लगाएं, उसके बाद ही भोजन को प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण करें। उसने मन में विचार किया कि अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा करके ले जाता है। ऐसा सोच करके विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप गया और छिप करके बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। वह चांडाल जब भोजन चुरा करके चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर के क्या करोगे? घी तो लेते जाओ, यह बिना घी का भोजन है। ऐसा कह करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देख करके वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका, अतः वह भूमि पर ही गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देख करके विष्णुदास लपक करके उसके पास पहुंच गया और गिरे पड़े और मूर्छित हुए हुए उस चांडाल को विष्णुदास अपने वस्त्र से हवा करने लगा। उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया।
उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला में सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हुए हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं वह सब कुछ इंद्र आदि देवता वहां पर उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर के गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ त्यों ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व और अप्सराएं आ गई। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा करके उसे वैकुंठ लोक को ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को भगवान विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य जो कि यज्ञ करवा रहे थे आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है वह असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर के उसे दर्शन दे दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग करके भक्ति करना चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैंने तेरे त्याग और भक्ति से जो है बहुत प्रसन्न हूं। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठा करके वैकुंठ लोक को भगवान अपने साथ ले गए। विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम दे करके दोनों को अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इस प्रकार भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि मानी जाती है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। जो भाव से भगवान का स्मरण करता है, प्रभु का भजन करता है, प्रभु का कीर्तन करता है, उसके लिए जो है भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान को न तो रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आप जिस प्रकार उनसे भाव से उनकी आराधना करोगे, उनको पुकारोगे, तो निश्चय ही आपकी पुकार को प्रभु स्वीकार कर लेंगे और आपको जीवन में सब कुछ वो प्रदान कर देंगे। इस प्रकार कार्तिक माह के 27वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या कार्तिक माह के निमित्त वस्त्र दान, गोदान या कोई भी दान देना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।